दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि टैली में जीएसटी क्या होता है और जीएसटी से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। जीएसटी एक लंबा टॉपिक है दोस्तों, तो इसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी नंबर क्या होता है और हम जीएसटी में परचेस कैसे कर सकते हैं, यानी जीएसटी टैक्स के साथ हम टैली में कैसे परचेज़ करेंगे। इतनी बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। तो ये चारों पॉइंट्स एक एक करके मैं कवर करता हूँ, इनको आप फॉलो करें और देखें। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पर। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि जीएसटी होता क्या है। तो दोस्तों जीएसटी जो होता है एक तरह का टैक्स होता है, इसे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये इंडिया में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे टैक्स दोस्तों हटा दिए गए जो पहले लागू होते थे, यानी सिंगल टैक्स लागू होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट बिजनेस एड्स जीएसटी टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी जो बिजनेस होता है, जो बनाते हैं लोग, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो जीएसटी ऐड कर लेते हैं अपने जितना उनका कास्ट लगा उसमें। एंड ए कंज्यूमर विल परचेज द प्रोडक्ट पे द सेल्स प्लस जीएसटी, यानी जो कंज्यूमर परचेस करता है उसके साथ में उसे टैक्स लगा करके सेल किया जाता है, यानी प्रोडक्ट का जो दाम दिया वो भी और वो टैक्स लगा के, ठीक है। उसके बाद जो जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो बिजनेस के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जीएसटी जो होता है एक तरह का मल्टी स्टेज टैक्स होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख भी रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ मल्टी स्टेज टैक्स क्या होता है। दोस्तों जब कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है और उसके बाद कहीं जाकर के यूज़र तक पहुँचता है, उसे एंड यूज़र कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो पहले उसका कंपनी रॉ मटेरियल ख़रीदती है, परचेस करती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करती है उस मटेरियल से, उसके बाद सेलिंग करती है प्रोडक्ट को होलसेलर या रिटेलर को, और रिटेलर बाद में उसको सेल कर देता है एंड यूज़र कस्टमर को। तो जीएसटी जो होता है हर एक स्टेज पर अप्लाई किया जाता है, परचेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, सेलिंग में भी, जो रिटेलर को होता है, और आखिर में जो यूज़र को उस पर भी, यानी गवर्नमेंट इस सभी स्टेजेस पर ये जीएसटी टैक्स लागू करती है। इसीलिए जीएसटी जो कहलाता है एक मल्टी स्टेज टैक्स कहलाता है, ठीक है। अब जीएसटी को इंडिया में गवर्नमेंट ने 3 टाइप्स में बांटा हुआ है, यानी 3 प्रकार से जीएसटी इंडिया में लागू किया जाता है। पहले प्रकार का जो जीएसटी होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी, और थर्ड है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी। ये 3 प्रकार के टैक्स इंडिया में लागू किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये तीनों टैक्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एसजीएसटी क्या होता है। एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमाई होती है, रेवेन्यू होता है, वो कलेक्टेड थ्रू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के थ्रू जो कमाई होती है, जो टैक्स अर्न किया जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यानी जिस स्टेट में लेन देन होगा, जैसे मान लिया मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो ये जो टैक्स अमाउंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा उत्तर प्रदेश की। उसके बाद आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी में जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा टैक्स का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, ठीक है। और ये साथ साथ एसजीएसटी के लागू होता है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ में लागू होते हैं, ठीक है। और मान लिया जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने सेलिंग किया किसी और डीलर को कोई सामान, कोई आइटम, और वो भी उत्तर प्रदेश का ही है, यानी हम दोनों के स्टेट सेम है, तो हम दोनों के ऊपर जो होता है ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लागू होता है। जितना भी जीएसटी लगेगा उसका 9%, जैसे 18% लागू हुआ तो उसका 9%
SGST हो जाएगा और 9% जो हो जाएगा CGST हो जाएगा। उसके बाद बात आती है IGST की। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो स्टेट के बाहर होता है, यानी मैं मान लिया उत्तर प्रदेश में हूँ और मैंने मान लिया महाराष्ट्र के डीलर से लेन देन किया, तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में IGST लागू होता है। IGST में भी SGST पार्ट होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, लगाया नहीं जाता है। जिस स्टेट की गवर्नमेंट, जिस स्टेट का डीलर जो है आइटम को कंज्यूम करेगा, मतलब सेल कर रहा है, उसके ऊपर ये टैक्स लागू हो जाएगा। तो SGST पार्ट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के उस स्टेट के खाते में जाएगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। तो IGST तब लागू होगा जब इंटर स्टेट लेन देन होता है। इंटर स्टेट माने स्टेट के आर पार, यानी दो अलग अलग स्टेट के बीच में। अब आ जाते हैं यहाँ पर GST नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों, GST नंबर एक तरह का यूनिक कोड नंबर होता है और ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है। और अगर कोई भी व्यापारी जो होता है या कोई भी बिजनेसमैन जो होता है 20 लाख के ऊपर के लेन देन या 20 लाख कम से कम एनुअली लेन देन करता है, उसका टर्नओवर होता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट GST लागू करती है कम से कम। और ऐसी कंडीशन में उसे जा कर के गवर्नमेंट के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट का पोर्टल है www.gst.government.in, यहाँ पर उसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। मैं ये भी आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक ईमेल आ जाता है वेरिफिकेशन के लिए, और 10 से 15 दिन में आपका अप्रूवल हो जाता है अगर आपने सही से अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए ID प्रूफ भी मांगा जाता है, और फिर उसके 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर उनका सेक्रेटरी को आता है और वो आपके बिजनेस पर आकर के चेक करता है कि आपने जो बिजनेस की डिटेल दी है वो सही है कि नहीं। उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। कुछ चार्जेस भी वो इसका लेते हैं एक्स्ट्रा। वैसे गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन वो लोग लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, GST नंबर इस तरीके से होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का GST नंबर 09 से स्टार्ट होगा। अलग अलग स्टेट के कोड अलग अलग 2 अंकों के होते हैं, और ये 15 अंकों का पूरा होता है, जो कि हमारे पैन कार्ड वगैरह को मिलाकर बनता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एक सैम्पल GST नंबर लिखा हुआ 09 AAAA 1234 A1Z6, तो ये ऐसा फॉर्मेट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल एक मान लेते हैं कि GST में परचेस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, GST में परचेस करने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल मान लिया है। मान लिया मैंने 1/7/2020 को AICP कंपनी से परचेस किया। मान लिया मेरी कंपनी का नाम AICP है, समझ रहे हैं। तो मैंने 4 पीसेस डेल के लैपटॉप परचेस किए हैं इसके एंटरप्राइज कंपनी से, और 20,000 पर पीस मुझे सभी आइटम पड़े हुए हैं। अब जब मैंने ये परचेस किया है इसके एंटरप्राइजेस से, तो मेरे ऊपर 18% GST लागू होता है, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 18% GST कितना मुझे रिटर्न फिल करना होगा। टोटल जो मेरी कास्ट आ रही है 4 लैपटॉप की 20,000 पर पीस के हिसाब से 80,000 की पड़ रही है। आगे चलकर दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, मैं सेल के ऊपर भी करूँगा, लेकिन पहले यहाँ पे हमें परचेस देखकर समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइव एग्जाम्पल टैली में कैसे करते हैं। इसकी पूरी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ और करके दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। तो दोस्तों, हम टैली में आ चुके हैं। कंपनी बनाना आप जानते ही हैं, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे AICP कंपनी है, तो मैं इसी नाम से कंपनी बना लूँगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा है। तो ये AICP कंपनी मेरी है। तो वैसे ही आप कंपनी का नाम डाल देंगे, कंट्री इंडिया ही रहने देंगे, स्टेट आप उत्तर प्रदेश रख सकते हैं। मान लिया मैं 1/7/2020 से कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यही चलने देते हैं। आप कोई भी डेट इंटर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरा GST का स्टार्टिंग कोड नंबर 09 रहेगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो देखिए मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। चलिए अब सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले F11 में आना होगा। अकाउंटिंग फीचर में जो सेटिंग्स पहले से है उन्हें रहने दीजिएगा, इन्हें मत चेंज करिएगा, ये डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में।
क्योंकि हम परचेज सेल भी करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर में जो ऑप्शन यस है उनको रहने देंगे और जो बता रहा हूँ उन्हें भी यस कर देंगे। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री यस रहेगा। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन या लोकेशन यस रहेगा। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी भी यस कर देंगे। बाकी अब आगे बढ़ जाएंगे। इनेबल इन्वाइसिंग भी यस कर देंगे। रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड भी यस कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आना स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पर ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी भी यस कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिटेल्स कुछ फिल की हुई पहले से मिलेगी। अब देखें जो मैं फिलअप कर रहा हूँ वो भी फिलअप कर दें उसको। स्टेट में उत्तर प्रदेश ही रखता हूँ अपना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसी ऑफ अदर टेरिटरी, तो इसको आप नो रहने देंगे, मतलब मैं यहीं का हूँ उत्तर प्रदेश का ही, तो इसको नहीं चेंज करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल भी मेरा 1 जुलाई से होगा, चलने देते हैं इसको। यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर आपको डालना है, यानी मुझे भी दूसरे डीलर का जीएसटी नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे अपना सेट करना है। तो मैं यहाँ पे डमी जीएसटी नंबर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए कहता है अगर इंटरनेट आपके पास है, वरना आप इंटर दबा के आगे बढ़ जाएंगे विदाउट वेरिफिकेशन भी। अभी आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। जीएसटी का जो मैं रिटर्न फिल करूँगा वो मंथली फिल करूँगा, तो इसमें मंथली रहने देंगे। ई वे बिल आपको नहीं लगाना है, अभी रहने देंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम भी यही डेट रहने देंगे। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट ये होती है दोस्तों कि लगभग कम से कम कितने का आइटम हम परचेज या सेल करें तो उस पर जीएसटी लागू हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 50,000 का लिमिट लगा होता है। आप इसे कम भी कर सकते हैं अपने बिजनेस के आधार पर, जो गाइडलाइन आपको मिलेगी जीएसटी फिलअप करने के बाद। तो यहाँ पर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों में अगर आप देखें, यानी लोकल जीएसटी जो SGST, GST, SGST, CGST करूँगा उसके ऊपर भी मैं 50,000 ही रहने देता हूँ, और जो IGST करूँगा उसके ऊपर ही 50,000 रहने देता हूँ। बाकी जैसे सेटिंग्स लगी हैं उनको रहने दीजिएगा, उनको अभी नहीं चेंज करना है आपको। तो सेटिंग अच्छे से देख लें, ये आप अप्लाई कर देंगे। सेटिंग अप्लाई करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे, फिर इंटर करते जाना है और एक बार दोबारा फिर से एक्सेप्ट कर लेना है पूरे को। तो दोस्तों इस तरीके से F11 में सेटिंग हो जाती है फीचर्स में। फीचर की सेटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपको जाना है वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में आपको जाना है और F12 दबाने पर आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन मैं नो कर रहा हूँ उनको नो कर दें, और जहाँ पर मैं यस बताता हूँ उसको यस कर दें। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना UCRDR यस करना है। शो इन्वेंट्री डिटेल भी यस करना है। शो टेबल ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन यस करना है। शो फाइनल बैलेंसेज ऑफ बिल यस करना है। शो करेंट बैलेंस ऑफ लेजर यस करना है। शो बैलेंसेज एज एन वाउचर डेट भी यस करना है। बाकी सारे ऑप्शन जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। ये हो गया आपका। सेटिंग पूरी हो जाती है। सेटिंग पूरी होने के बाद सबसे पहले मैं देखना है कि मैंने किस डीलर से परचेज़ किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने परचेज़ जो किया है वो SK एंटरप्राइजेज से किया है, यानी ये जो दूसरा डीलर है अपनी डिटेल तो मैंने फिलअप कर ली। अब उस डीलर का नाम मुझे लेज़र में इंटर करना होता है। अकाउंट इन्फो में जाके लेज़र इंटर करेंगे। गलती से ग्रुप ओपन हो गया तो लेज़र में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप करूँगा SK एंटरप्राइजेस, जो कि डीलर का नाम है। और जब मैं किसी से परचेज़ करता हूँ तो आपको पता है वो सिंडिकेटर होता है, तो सिंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे मैं अभी बिल वाइज ऑप्शन नो कर देता हूँ, आपको बिल वाइज भी नो कर देना है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे यस कर दें और नीचे आ जाएं इधर की तरफ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा नीचे सेट अल्टर GST डिटेल्स, तो स्टेट तो वही रहने देंगे यहाँ पे और रेगुलर भी रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे सेट अल्टर GST डिटेल और GST नंबर भी भर देंगे। पहले GST नंबर मैं भर देता हूँ, ये डीलर का GST नंबर आपको देना है। इसमें भी वेरिफिकेशन पूछेगा, आप इंटर कर दें अगर आपके पास नेट नहीं है तो। इस तरीके से एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लगे हुए लगे रहने देंगे। यहाँ से भी आप GST नंबर को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ ना करें अभी और एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके से ये पहला लेज़र जो है आपका बन जाएगा। इसके बाद क्योंकि मैं परचेज़ भी करता हूँ तो मैं परचेज़ का भी एक लेज़र बना लूँगा। परचेज़ का परचेज़ अकाउंट होगा और यहाँ पे इन्वेंट्री यस रहेगा।
जीएसटी एप्लीकेबल रहना चाहिए, सेट अल्टर जीएसटी यस कर देंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको बहुत सारे लिस्ट में ऑप्शन दिखाई देंगे, तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप लगाएंगे। ठीक है, मैं कोई इंटर स्टेट तो कर नहीं रहा हूँ, मेरा इंट्रा स्टेट होता है। दोस्तों अगर हम लोकली अपने स्टेट में लेन देन करते हैं तो उसे हम लोग इंट्रा स्टेट कहते हैं, अपने स्टेट के बाहर करते हैं तो उसे इंटर स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे परचेज़ के नेचर्स मिलेंगे। तो आप सबसे नीचे वाले पे देखें, सबसे लास्ट वाले पे परचेज टैक्सेबल, इसे लगा दें। अभी आप इंटर कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे बाकी जो सेटिंग्स है रहने देंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा 18% डालना है, जो कि आपको लागू होने वाला है। बाद में ये आधा हो जाएगा और गुड्स लगा के एक्सेप्ट कर देना है इसको। गुड्स माने हमें आइटम पे करना है। तो लेज़र बन गया मेरा। लेज़र बनाने के बाद दोस्तों अब हमें आइटम बनाने होंगे जिस चीज़ का हम परचेज़ करने वाले हैं। तो आइटम जो है, मैंने डेल का 4 पीसेस लैपटॉप ख़रीदा है इसके इंटरप्राइजेज से, और 20,000 रुपया पर पीस के हिसाब से हमने ख़रीदा है। तो इसको भी हमें यहाँ पे नोट करना है। इसके लिए हमें जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो पर। इन्वेंट्री इन्फो पर आने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लैपटॉप का नाम डाल देते हैं। एक ग्रुप बना लेते हैं लैपटॉप के नाम से। यस कर दिया। सबसे पहले ग्रुप बन जाएगा। कोई कैटेगरी में नहीं बनाता हूँ, कैटेगरी बनाना चाहें बहुत से आइटम हो तो बना लें। यूनिट बनानी है आपको। यूनिट में पीसेस डालेंगे। फॉर्मल नेम आप पीसेस डाल सकते हैं, या यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड पूछेगा, UQC पूछेगा, तो इसमें भी आप PCS दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप सेट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे पीसेस है और कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी पहले नॉर्मली करके देखें, फिर एडवांस कर लेंगे जब ज़रूरत होगी तो। इसके बाद आप लोकेशन बना लेंगे, गोडाउन। इसे मैं मेन स्टोर बना देता हूँ। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। तो ये हो गया मेरा। अब मैं स्टॉक आइटम बना दूंगा। स्टॉक आइटम में जाने के बाद यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ डेल लैपटॉप। जो भी नाम आपके आइटम को डाल दें। ग्रुप लैपटॉप का रखता हूँ। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, अभी कुछ कैटेगरी नहीं रखते, एक ही आइटम है। यूनिट पीसेज रहेगा और यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट में कर देता हूँ। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से आइटम का रेट बताना नहीं पड़ेगा। जो आइटम मैं परचेज़ करने वाला हूँ वो 20,000 का पर पीस। तो यहाँ पर 1 का रेट डाल देना है आपको। स्टैंडर्ड रेट का टॉपिक मैंने पीछे कवर भी किया है। पीछे के चैप्टर में जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, टैली की प्लेलिस्ट में। और बाकी सेटिंग जो है आप सामने देख लें, वो रहने देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आइटम बन जाता है। आइटम बनाने के बाद अब दोस्तों हम इसका ट्रांजैक्शन करेंगे। जो ट्रांजैक्शन की बिलिंग निकालनी है और हमें चेक करना है कि मेरा कितना पड़ेगा 80,000 रुपये के ऊपर। तो इसके लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। ठीक है, और दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले 2 लेज़र हमें और बनाने होंगे जो रह गए हैं। एक मुझे टैक्स का बनाना होगा SGST के नाम से। ठीक है, पहले ही बना लेते लेकिन अभी के मुझे याद आया तो बना लेते। एक SGST का लेज़र बनेगा। जब भी लेज़र आप बनाएंगे टैक्स का तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, और इसे आप लगाएंगे क्योंकि SGST है तो आप इसे स्टेट टैक्स में लगाएंगे। तो दोस्तों 2 लेज़र और बनाने हैं, बाकी यहाँ पर 9% सेट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक SGST का बन जाएगा, और एक CGST लेज़र भी बना लेंगे जो कि हमें एंट्री करने से पहले करना है। CGST का जो लेज़र बनेगा उसमें आपको सेंट्रल टैक्स लगाना और 9% सेम लगाना है, यानी 18 का जितना भी होता है यहाँ पे लिख देना। ही लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वही 2 लेज़र रह गए थे, इन्हें आप पहले ही बना लीजिएगा अगर आप चाहेंगे तो। कभी बाद में आ रहा था तो हम बाद में बना लेते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट खुलता है। हमें यहाँ पे परचेज दबाना है, F9 दबाना है। डेट आप जो भी चाहें लगा लें, भी 1 तारीख की लेन देन मैं करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखें तो परचेज़ पार्टी का नाम पूछ रहा है, किससे परचेज़ किया था, पार्टी का नाम आप लगा देंगे यहाँ पे। इसके इंटरप्राइजेज तो उसका डिटेल आ जाएगा, आप फिलअप कर सकते हैं या वही रहने देंगे। परचेज अकाउंट परचेज लेज़र लगा देंगे। अब आइटम का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेल लैपटॉप, गोडाउन, मेन स्टोर। क्वांटिटी मैंने 4 पीसेस डाली तो देख सकते हैं 80,000 का बिल मेरा बन गया 20,000 पे। इसके बाद आपको एक इंटर दबाना और एक इंटर और दबाना है। अब S टाइप करेंगे तो SGST टैक्स आपका शो करेगा। यानी ध्यान दें, जब भी आपको टैक्स लगाना है तो पहले टोटल निकालने आइटम का, उसके बाद 2 बार इंटर दबाएंगे और
आपको वहाँ पे टैक्स का लेवल मिलेगा। देखो 9% पे ये आ गया मेरा। तो ये 7,200 रुपये का SGST और 7,200 रुपये का CGST का बिल मेरा आ रहा है। टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 94,400 रुपये का मेरा पड़ रहा है विद GST। ये जो है SGST मेरा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और ऑप्शन आप नो ही रहने देंगे। तो इसमें से SGST स्टेट गवर्नमेंट में जमा होगा, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका GST कैलकुलेट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों GST की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट में जाना है। स्टेट रिपोर्ट में आने के बाद GST रिपोर्ट में जाएंगे। GST R1 तब देखेंगे जब आप सेल करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। GST R2 में आपको देखना है रिटर्न जो आपका निकला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स दिखा रहा है आपकी सभी। और अगर आप कहीं पर भी देखें, यहाँ पर अगर सामने देखें तो क्रेडिट डेबिट नोट्स और यहाँ पे B2B इनवॉइस यहाँ पे दिखा रहा है मेरा। यहाँ पे SK एंटरप्राइजेस के साथ में उसका GST नंबर है। यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू मेरी जो है जिस पर लगाया गया और टैक्स पेड ये मेरा दिखा रहा है। ITC कहलाता है, इनपुट ट्रांजैक्शन क्रेडिट। तो ये देखें, यही मेरा क्रेडिट है जो मुझे फिलअप करना है 14,000 रुपये का। तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों जब हम एंट्री करते हैं तो नोट हो जाता है। एंट्री करने के बाद आप आगे भी और डिटेल में इसको देख सकते हैं। यहाँ से भी वही सब डिटेल्स आपको दिखा रहा है। यहाँ से मोर कर सकते हैं आप एरो बटन दबा के, या कीबोर्ड से भी एरो बटन दबा के आप डिटेल्स दे सकते हैं। तो ITC एलिजिबिलिटी जो होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों का आपका दिखा रहा है। सेंट्रल टैक्स का भी आपका ITC दिखा रहा है और स्टेट का भी। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंटर करते जाएंगे तो वहीं पे दोबारा पहुंच जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं B2B में, GST 3B में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका जब परचेज सेलर दोनों हो जाएगा तब यहाँ दिखाएगा फाइनली। तभी यहाँ पे केवल हमने परचेज किया है। एलिजिबल ITC जो अभी है यहाँ पे 14,000 है, यानी इतना 14,000। और यहाँ पे व्यू करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने हज़ार पे, यानी कितने अमाउंट पे कितना टैक्स यहाँ पे आया हुआ है, टोटल आप देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पे दी रहती है। आप अलग अलग तरीके से व्यू करके चेंज कर सकते हैं, व्यू समरी भी कर सकते हैं, व्यू डिटेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके रिटर्न को, जो रिटर्न की डिटेल है या रिटर्न का स्टेटमेंट आपको निकाल के रखना है, कितना करना है, तो ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट यहाँ से करेंगे, यस करना होगा, PDF में सेव हो जाएगा। वर्ड पे ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अभी यहाँ पे PDF में सेव हो जाएगा। वेट करेंगे और यहाँ पे कहीं पर भी अपनी फाइल की प्रीव्यू निकाल के सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न नाम से ऐसे ही टाइप कर दिया। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सेव कर देंगे। सेव होने के बाद यहाँ पे आप देखें, वेट करेंगे थोड़ी देर बाद तो एक PDF रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब हमने डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, इस PDF रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो काफ़ी डिटेल वाइज रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पे किस कंपनी का है ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसे बाद में फिलअप करना मैं बता दूंगा आपको कि कैसे फिलअप करते हैं। यहाँ पे भी पूरे डाटा, मतलब एक टेबल आपकी आ गई है। जैसे जैसे आप रिटर्न्स करते जाएंगे, आप निकालेंगे तो ये आपको काम आता रहेगा, ठीक है। कुछ पहले से भी फिलअप हुआ है, अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी रेडीमेड है। तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ ट्रांजेक्शन तो किए नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें, ये कम से कम आपका रिपोर्ट प्रिंट करने का एक तरीका हो जाएगा। तो हम रिपोर्ट को भी नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो दोस्तों अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आगे भी आपको न्यूज़ मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।